पूछा कि क्या वो अभी भी प्रेसिडेंट से प्यार करती है। औरत को वो 7 साल याद आए जब उसने प्रेसिडेंट से प्यार किया था, लेकिन उन 7 सालों में उसे सिर्फ नफरत ही मिली थी। उसी वजह से इस बार उसे इतनी बेरहमी से सजा दी गई थी। उसने साफ साफ कह दिया कि अब उसे प्रेसिडेंट से कोई प्यार नहीं है। ये सुनकर उसके पिता ने और कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस उसे उसके असली माता पिता की छोड़ी हुई विरासत सौंप दी। लेकिन जैसे ही वो स्टडी रूम से बाहर निकली, प्रेसिडेंट ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि उसका कमरा अब सेक्रेटरी को दिया जा चुका है, अब उसे उसके कमरे के ठीक बगल वाले कमरे में रहना होगा। ये सुनकर औरत ने साफ कह दिया कि वो कल ही ये घर छोड़कर चली जाएगी। ये सुनकर प्रेसिडेंट आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में कहा कि बिना उसकी इजाजत के वो कहीं नहीं जा सकती। इतना कहकर उसने उसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश की। डरी हुई औरत ने फौरन रहम की भीख मांगी। उसने कसम खाई कि वो अब कभी भी उसे परेशान नहीं करेगी। लेकिन इससे पहले कि प्रेसिडेंट कुछ कहता, सेक्रेटरी कमरे से बाहर आ गई। प्रेसिडेंट ने उससे पूछा कि मामला क्या है। सेक्रेटरी ने बहाना बनाया कि एक जरूरी मीटिंग है जिसमें उसे जाना होगा। उसने यहाँ तक कह दिया कि औरत को उसके कमरे तक छोड़ दिया जाए। जैसे ही प्रेसिडेंट वहाँ से निकला, सेक्रेटरी ने औरत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। गुस्से में औरत से गलती से धक्का लग गया और सेक्रेटरी नीचे गिर गई। इस शोर को सुनकर प्रेसिडेंट वापस आ गया। वो देखते ही चिल्लाया, क्या हो रहा है यहाँ? तभी सेक्रेटरी ने खुद को मासूम दिखाते हुए औरत पर इल्जाम लगा दिया।